नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विज्ञान सीटेट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम भूगोल के कुछ प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। दूसरा, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। भूकंप उत्पन्न होने का जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे माना ये स्थान है, यहाँ पर यदि भूकंप प्रारंभ होता है तो इसे भूकंप का मूल या केंद्र या अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। और भूकंप से उत्पन्न जो ऊर्जा है, जो तरंग हैं, धरातल के जिस स्थान पर सबसे पहले टकराती हैं वो भूकंप का अधिकेंद्र या अभिकेंद्र कहलाता है, ईपी सेंटर। ये ध्यान रखना है, पिछली बार यूटेट में यह आया भी था ये वाला क्वेश्चन। भूकंप जहां उत्पन्न होता है वह भूकंप का मूल, भूकंप केंद्र, फोकस कहलाता है। भूकंप से उत्पन्न होने वाली वे तरंगें जो जिस स्थान पर धरातल पर सबसे पहले टकराती हैं वह भूकंप का अधिकेंद्र या अभिकेंद्र कहलाता है, ईपी सेंटर कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। यह सुधन नामी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? जो ज्वालामुखी का मुख होता है, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह लिपारी द्वीप में स्थित है। अग्निवलय सर्कल और फायर के रूप में किसे जाना जाता है? प्रशांत परिमेखला जो अग्निवलय है, सर्कल और फायर, किसे कहा जाता है? इसका आंसर आएगा प्रशांत परिमेखला। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और तंजानिया देश में स्थित है। ये तंजानिया देश के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप में यह किलिमंजारो पर्वत स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिसिली। सिसिली इटली का एक द्वीप है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा जापान का एक ज्वालामुखी पर्वत है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो स्ट्राम्बोली इसका सही आंसर है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सेंट हेलेना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट हेलेना ज्वालामुखी है। किन वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो सवाना के जो वन हैं उन्हें अच्छे घास के वन होने के कारण से, प्राकृतिक वन होने के कारण से सवाना के वनों को प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उन्हें लानोज नाम से जाना जाता है। डायमंड रिंग की घटना घटित होती है। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन घटित होती है। वे दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। इक्विनाक्स का क्या तात्पर्य है? इक्विनाक्स का मतलब होता है दिन व रात समान अवधि के होते हैं, तो ऐसी स्थिति को इक्विनाक्स कहते हैं। अगला सीजीकी है। सीजीकी क्या है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा की स्थिति को सीजीकी कहते हैं। जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं उसे सीजीकी कहते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो काले धब्बे हैं, धब्बे के वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, जहां से एनर्जी उत्सर्जित नहीं होती है, उसे वह स्थान सूर्य के काले धब्बे वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका में 54 जो है देश हैं। उसके बाद एशिया है, एशिया में 48 देश हैं। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? अधिक जनसंख्या के निवास करने के कारण से एशिया को मानव घर कहा जाता है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप के काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण से उसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये एसएसटी पर, भूगोल पर, इतिहास पर, लोकतांत्रिक राजनीति पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख रखने का मैंने प्रयास किया था। आप सभी को सीटेट एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस बार क्वालिफाई होंगे।
और भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्न देखने के लिए मेरे इसी चैनल पर आप यदि जाएंगे तो भारतीय संविधान पर मैंने छांट करके प्रश्न बना रखे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उनका अध्ययन करिए। एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।